प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 22 मई 2025, दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी में बारिश ओलावृष्टि का कहर, यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से फंसे यात्री। उत्तरकाशी जिले में बुधवार दोपहर बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर दोबाटा पुल के पास मलबा आ गया, जिससे सड़क पर आवाजाही आधे घंटे रुकी रही। वरुणा घाटी, पोलगांव और बड़ेथी जैसे इलाकों में गदेरे उफान पर आ गए, जिससे खेतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ओलावृष्टि से गेहूं सहित अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। भेड़ा गदेरा के उफान से ज्ञानू साल्ट ऊपरी कोट मार्ग भी बाधित हुआ। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अहम बैठक, 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार कराने की तैयारी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल की परीक्षा साल में 2 बार कराने की तैयारी पर चर्चा हुई। बैठक में क्लस्टर स्कूलों की DPR, भारत दर्शन योजना और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। भारत दर्शन के लिए इस वर्ष 1000 और अगले साल 5000 छात्रों को भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्य सचिव ने हर कार्य के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करने और समीक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। पशुपालकों को बड़ा तोहफा, बकरी भेड़ पालन पर मिल रही 50% सब्सिडी और 1 करोड़ तक का लोन। उत्तराखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM योजना के तहत बकरी और भेड़ पालन पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक किसान और पशुपालक योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत बकरी भेड़ की मार्केटिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ तक कि सेना और ITBP के साथ अनुबंध के माध्यम से बिक्री का भी प्रावधान है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज जरूरी होंगे। योजना स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में अहम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने लिया फीडबैक, CM हेल्पलाइन की शिकायतों पर सीधे की बात। CM पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को CM हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की और पूछा, आपका काम हुआ कि नहीं? उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी, रुद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद और नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट जैसे कई लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान की पुष्टि की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध और प्रभावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल समीक्षा नहीं बल्कि फॉलोअप भी जरूरी है ताकि शासन प्रशासन की कार्यशैली में सुधार हो। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब मोबाइल से भी लग सकेगी उपस्थिति। उत्तराखंड शासन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब बायोमीट्रिक हाजिरी के साथ मोबाइल से भी हाजिरी लगाने की सुविधा मिलेगी। सचिवालय प्रशासन ने इसकी SOP जारी कर दी है। आधार बेस और फेस रिकॉग्निशन आधारित ये प्रणाली उन कर्मचारियों के लिए मददगार होगी जो तकनीकी दिक्कतों के कारण हाजिरी नहीं लगा पा रहे थे। कर्मचारी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आधार फेस RD ऐप डाउनलोड कर लॉगिन बनाकर मोबाइल से हाजिरी लगा सकेंगे। ये व्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति को सरल और पारदर्शी बनाएगी। साइबर ठगों ने देशभक्ति को बनाया हथियार, अक्षय कुमार के नाम से फैलाई फर्जी अपील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फैले देश प्रेम को साइबर ठग भुनाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक फर्जी संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की सलाह पर कैबिनेट द्वारा सेना के लिए बैंक खाता खोलने का दावा किया गया है। संदेश में 130 करोड़ भारतीयों से 1-1 रुपए प्रतिदिन जमा कराने की अपील है, लेकिन जांच में ये पूरी तरह फर्जी निकला। उत्तराखंड साइबर पुलिस ने इस मैसेज से दूर रहने की सलाह दी है और कहा है कि जल्द ही इस पर एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। अफसर अपनाएंगे अपनी पहली पोस्टिंग, मुख्य सचिव ने सभी को भेजा आदेश। उत्तराखंड सरकार ने 40 आए अफसरों को उनके पहले कार्यक्षेत्र को गोद लेने का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन के निर्देश पर अब ये अफसर अपनी पहली पोस्टिंग वाले क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार की योजना बनाएंगे। CSR फंड, जिला योजना और स्थानीय संसाधनों के सहयोग से विकास कार्य किए जाएंगे। अफसरों को वहां हुए बदलावों पर रिपोर्ट भी देनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा के अनुसार ये कदम प्रशासनिक जुड़ाव और विकास के नए आयाम खोलने की दिशा में उठाया गया है।
उत्तरकाशी में आंधी तूफान का कहर, कोठार की छत गिरने से 2 महिलाएं घायल। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक में तेज आंधी तूफान ने कहर बरपाया। सालरा ग्राम पंचायत के बदानू गांव में एक कोठार की छत उड़ गई, जिसकी चपेट में आकर 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें CHC मोरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों के सिर पर गंभीर चोटें हैं। राजस्व उप निरीक्षक सोहन सिन्हा के अनुसार मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई के विरोध में मौन व्रत, हरीश रावत ने रखी 2 मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर में भगत सिंह चौक पर मौन व्रत रखकर मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने और बेदखली की कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2016 में बस्तियों को वैधता दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रक्रिया रोक दी। रावत ने कहा कि बिना पुनर्वास नोटिस देना अमानवीय और अवैध है। उन्होंने ये भी मांग की कि वर्षों से सरकारी भूमि पर बसे गरीबों को भी वैधता दी जाए, जैसा पहले 1 लाख लोगों को लाभ मिला था। 15 जून तक होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चयन। आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर बनी देरी की वजह। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। पूर्व निर्धारित समय सीमा 30 अप्रैल थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के कारण ये प्रक्रिया रुक गई थी। अब भाजपा नेतृत्व द्वारा 15 जून तक नया अध्यक्ष तय किए जाने की संभावना है। प्रदेश में बूथ, मंडल और जिला स्तर के चुनाव पूरे हो चुके हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने बताया कि जैसे ही आदेश मिलेगा, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं बनी हुई है, लेकिन अब जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट खुले, 667 श्रद्धालुओं ने लिया शुभ अवसर पर भाग। पंच केदारों में शामिल भगवान मदमहेश्वर धाम के कपाट विधिवत पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। 21 मई की ब्रह्मा बेला में पूजा अर्चना के बाद चल विग्रह डोली धाम पहुंची और वहां परंपरागत परिक्रमा करने के बाद मुख्य मंदिर में प्रवेश किया। कपाट खुलने के इस शुभ अवसर पर कुल 667 श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भव्य भंडारा भी आयोजित हुआ और जागर गायिकाओं ने भगवान की महिमा पर सुंदर प्रस्तुति दी। डोली यात्रा के दौरान भक्तों ने फूलों और वस्त्रों से स्वागत किया। यह अवसर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा और पंचकेदार यात्रा को नया उत्साह मिला है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में खर्च सीमा बढ़ी, त्रिस्तरीय प्रणाली में सभी प्रमुख पदों पर नई सीमा लागू। उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च सीमा में संशोधन किया गया है। अब ग्राम प्रधान पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75,000 रुपए और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 4 लाख रुपए तय की गई है। उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए ये सीमा अब 3 लाख हो गई है। सदस्य ग्राम पंचायत और उप प्रधान पदों की खर्च सीमा यथावत है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल ने बताया कि 2019 के मुकाबले इस बार खर्च सीमा में वृद्धि की गई है। चुनाव की तैयारी जोरों पर है और सरकार 15 जुलाई तक चुनाव कराने की दिशा में काम कर रही है। प्रशासकों का कार्यकाल मई अंत तक है और शासन स्तर पर उसे बढ़ाने की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रदेश में 47.5 लाख से ज्यादा मतदाता पंचायत चुनाव में भाग लेंगे। सिंगापुर में रह रही महिला से 15 लाख की ठगी। देहरादून में फ्रेंचाइजी के नाम पर मां बेटे ने किया फ्रॉड। डालवाला कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता श्वेता शर्मा, जो वर्तमान में सिंगापुर में रहती है, ने संदीप सिंह और उसकी मां सिमन गुरुनानी पर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। जून 2024 में एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद 15 लाख लिए गए, पर न स्टाफ रखा गया, न ट्रेनिंग दी गई। पीड़िता के प्रतिनिधि ने डालवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल के रामनगर और कालाढूंगी में बुधवार सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। खेतों और बागानों के लिए ये बारिश लाभकारी मानी जा रही है, खासकर आम और लीची के लिए। मौसम विभाग ने इसे पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया है, जो 48 घंटे तक रह सकता है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खुले स्थानों में न जाने की सलाह दी है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद अलर्ट। उत्तराखंड में मरीजों की स्क्रीनिंग और सर्विलांस बढ़ा। देश में JN एक वेरिएंट के मामले बढ़ने पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने सभी जिलों को कोविड सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
अस्पतालों को लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग करने और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट तुरंत देने को कहा गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। राज्य में IDSP टीम को भी एक्टिव किया गया है ताकि संक्रमण की किसी भी श्रृंखला की तुरंत पहचान की जा सके। उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, भू कानून में धामी सरकार ने किए सख्त प्रावधान। उत्तराखंड में नया भू कानून लागू हो गया है, जिसके तहत बाहरी लोग अब 250 वर्ग मीटर से अधिक कृषि या बागवानी भूमि नहीं खरीद सकेंगे। नगर निकाय सीमा से बाहर जमीन खरीदने के लिए कानूनी शपथ पत्र और प्रक्रिया जरूरी होगी। यदि खरीदी गई जमीन का उपयोग तय कार्य के लिए नहीं किया गया तो सरकार जमीन जब्त कर सकती है। भू कानून पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें बाहरी लोगों की खरीद का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। ये कानून राज्य की भूमि सुरक्षा और नियंत्रित विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोटद्वार में दर्दनाक हादसा, दिल्ली से थली सैंड जा रही बोलेरो नदी में गिरी। उत्तराखंड के कोटद्वार में बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब दिल्ली से थली सैंड जा रही बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पूर्वी नयार नदी में गिर गई। हादसा ग्राम सुकई के पास रात 8 बजे हुआ। बोलेरो में सवार यात्रियों ने किसी तरह अपने रिश्तेदारों को फोन कर सूचना दी। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नोएडा से आई 4 सवारियों को बाहर निकाला। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए बीरोंखाल अस्पताल भेजा गया। राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, दिल्ली में 98,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,910 रुपए की तेजी के साथ 98,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 1,660 रुपए बढ़कर 99,160 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने से ये वृद्धि हुई है। निवेशकों में भी कीमती धातुओं की ओर रुझान बढ़ा है, जिससे बाजार में मजबूती दर्ज की गई है। यूपीएससी में निकली भर्ती, 29 मई तक भरे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर समेत 84 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई है और उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता के लिए इंजीनियरिंग में BEB.Tech यानी M.Tech डिग्री मांगी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए तय है, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। चयन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्टिंग, साक्षात्कार और आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा भी हो सकती है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।